एगो ऐसन बखत रहल जहाँ पर दूगो नौजवान भारत खासकर दिल्ली शहर में खासकर पंजाबी कॉलोनी और खासकर इंद्र विहार के 262 अपार्टमेंट में अपन पढ़ाई करत हलन। सब कोई के नमस्ते और प्रणाम। हुनरबाज कार्यक्रम में आप सब लोगन के शानदार स्वागत बाती। जी हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली ई वक्त हमनी पोतो पीमा में है सा हेया परी अभिउदय बाते और अरविंद भजन बाते। वही 25 साल या फिर 23 साल पहले अगाड़ी में से एगो दूगो नौजवान रहल जहाँ पर ही उ लोग अपन पढ़ाई करत हलन दिल्ली विश्वविद्यालय में। आज है ये नौजवान अभिउदय हो गल बाते एगो पत्रकार के रूप में। आर हमनी के मेहमान, हमनी के मुख्य विशेष मेहमान जेकर नाम हवन अरविंद भजन, उ बखत भी हमनी के संगे रहलन जा। आज ओकर संगे हमनी बात करब जा आर ओकर भीतर में पावल जाए होला जोन हुनर बाते आज हमनी देखब जा, निहारब जा और एग्जैक्टली जानब जा कि किस प्रकार से उ नौजवान निकल करके आज अरविंद भजन हो गल बाते। हमनी के संगे जुड़ जाइए जा हुनरबाज कार्यक्रम की दुनिया में। जी हाँ, बिल्कुल हुनरबाज कार्यक्रम ई बखत देखत वजह अभिउदय के बगल से। और आज हमनी के जो विषय बातें अपन आप में बहुते बहुते खूबसूरत बातें कहे कि आज हमनी भारतीय शास्त्रीय संगीत खासकर सितार वादन के बारे में हमनी बात करब जा। हमनी के मुख्य मेहमान हवन अरविंद भजन और उ मॉरिशस के महात्मा गांधी संस्थान के एगो वरिष्ठ व्याख्याता हवन और सितार वादन के क्षेत्र में अपन दक्षता हासिल कर ली बाते। ओकर संगे हमनी आज बतियाब सा। सबसे पहले नमस्ते अरविंद। नमस्ते अभी। अरविंद भजन जे हमनी जानीला एगो ऐसन अरविंद जे इंद्र विहार के 262 में हमनी जानत हलन सा एगो रूममेट के रूप में। बकर आज अरविंद भजन के एगो दूसर का नाम बाते। अरविंद से निकल करके अरविंद भजन के यात्रा कैसे शुरू होल एकर बारे में बतावा था। धन्यवाद अभी। जब अरविंद भजन के बारे में बोलेला त हमर जोन पहचान है उ ई यंत्र से जुड़ल है, सितार। त संगीत में हमर रुचि
बचपन से ही रहल। घर में संगीत के वाद्य हमेशा से रहल, तबला, हारमोनियम, झाल, ढोलक सब रहल। हमार पिताजी भी और चाचा जी भी तबला बजावत हरन, तो रुचि रहल। तब रुचि थोड़ा और बढ़ल जब हम कॉलेज गईनी, तो वहाँ पर सितार सीखे के मिलल। फॉर्म 1 में रहनी, तो सितार सीखनी, तब मन करलक औरी सीखे के। वाओ। तब हमार मुलाकात गुरुजी जयराज संतोखी जी से होइलन, और उनसे हम अपन जो संगीत के बीज रहल हमर में, जैसे कि ओकरा अंकुरित करलन। त हमर रुचि जोन सितार में बढ़ल, त ओकर आशीर्वाद से हमेशा हम सर्टिफिकेट कोर्स और एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स ओकर गाइडेंस में पूरा करनी। फिर आगे बढ़ के हम डिप्लोमा भी शुरू करनी MGI में। वहाँ पर हमार मुलाकात गुरुजी देवानंद रामखिलावन जी से हुआ कि वहाँ पर उन्होंने मुझे टर्शियरी जो है संगीत का जो टर्शियरी लेवल सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया दिल्ली जाने के लिए। मैंने डिप्लोमा कंप्लीट नहीं किया, वहीं से मैं चला गया दिल्ली अपना BA करने के लिए। और दिल्ली में जैसे आपने बताया, आपसे मुलाकात हुई, हम काफ़ी दिन साथ में एक दूसरे को प्रेरित हम रूम में थे। मैं यहाँ पर अरविंद को रोकना चाहूँगा कि हम दोनों रूम में थे और 3 वर्षों तक हम लोगों ने साथ साथ अपनी पढ़ाई की जी। और ये बताना मैं भी ये ज़रूरी समझता हूँ कि ग्रेजुएशन करने के बाद हमारे जो मेहमान बाते वो एगो गोल्ड मेडलिस्ट रहल। गोल्ड मेडलिस्ट से जुड़ल कौन कौन प्रकार के चैलेंजेस रहल? वैसे मेरा जो लक्ष्य था वो गोल्ड मेडल का नहीं था। मैं जब भारत गया तो मुझे संगीत सीखना था, तो जो मैंने मन लगाकर सीखा, और वहाँ पर मेरा सौभाग्य हुआ कि मैं विदुषी प्रोफेसर अनुपम महाजन जी से सीखने का अवसर मिला। वो मतलब भारत में मेरी माँ है। तो मेरे दो माँ हैं, एक मेरी माँ जिन्होंने बायोलॉजिकल, हाँ, और एक उधर, क्योंकि उनके गाइडेंस से मुझे जो है संगीत को समझने का सबसे पहले संगीत क्या होता है, क्योंकि समझकर सीखना वो ज़्यादा मतलब प्रभावशाली होता है किसी पर। तो उनके गाइडेंस से मैंने वहाँ पर अपना BA पूरा किया। फिर वापस मॉरिशस आके एज ए गोल्ड मेडलिस्ट। हाँ, वहाँ पर मतलब देखिए, जैसे वो 3 इडियट्स मूवी है ना, जो है सक्सेस के पीछे नहीं भागना है, एक्सेलेंस के पीछे भागना है। तो मैंने ये सितार जो है इसको कैसे सबसे अच्छी तरह बजाना है, उस पर ध्यान दिया। वैसे अभी भी काम चल रहा है, वहाँ पहुँचा नहीं हूँ, पर उसको जो एक सफ़र है, जैसे बोलते हैं परफेक्शन डजंट एग्जिस्ट बट इट्स द जर्नी दैट मैटर्स। तो वो सफ़र अभी वहाँ से जब से सर्टिफिकेट शुरू किया अभी तक वो जारी है। तो इन दौरान मुझे काफ़ी अवार्ड्स भी मिले, तो जो आपने बताया, तो उससे मुझे और भी अच्छा महसूस हुआ कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। तो उससे मैं वापस मॉरिशस आके अपना MA पूरा किया गुरुजी रामखिलावन जी के गाइडेंस में। और यहाँ पर भी काफ़ी सराहना हुई, क्योंकि जो बैच में मैं था, मुझे जो है हाईएस्ट अचीविंग स्टूडेंट का जो पद है वो भी मिला। फिर उसके बाद फिर मैंने MGI एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया 2009 में। तब से मैं MGI में हूँ। करत करत अभ्यास जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर करत निशान। हये हा हमनी के हुनरबाज के मूल मंत्र। जितना वो प्रयास करता वो इतना अपन परफेक्शन की ओर बढ़ता। और ओकर ह्यूमिलिटी ई हा कि ओकर अनुसार
आज जैसी सीखे के चाहिए सितार वादन के बगैर अभी हमनी बहुत ही सुंदर जो न एगो बहुत ही सुंदर संगीत सुनब जा जे हमनी के हुनरबाज के बगल से पेश करल बाती ओकर पूरा पूरा आनंद उठाव जा। जी हाँ बिल्कुल हुनरबाज कार्यक्रम आज सितार वादन के बारे में बतियावत है सर और पोइंटुपीमा के एगो हुनरबाज अरविंद भजन ई वक्त हमनी के संगे जुड़ गल बाते। अरविंद हमनी के अब ई बतावा कि काहे आज के लड़का के भारतीय शास्त्रीय संगीत खासकर सितार वादन सीखे के चाहिए। वैसे देखा जाए तो संगीत सीखना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि संगीत हम सिर्फ एक कार्य की तरह नहीं देख सकते। कार्य भी है पर जो हमें स्किल्स मिलते हैं संगीत सीखने से वो हमको इमोशनली और इंटेलेक्चुअली सशक्त बनाते हैं। देखिए पहले एक साइंटिफिक शोध हुआ कि जो बच्चे कम उम्र से कोई वाद्य बजाते हैं, कोई भी वाद्य हो, तबला, सितार, वायलिन, ट्रम्पेट, कोई भी वाद्य हो, तो एक वाद्य सीखने से क्या होता है हमारे ब्रेन के जो दोनों हेमिस्फीयर हैं वो साइमल्टेनियसली एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं क्योंकि हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन साथ में काम करता है ताकि हम एक इंस्ट्रूमेंट बजा सकें। तो ये जितना बजाएं उतना हमारा ब्रेन एक्टिवेट होता है और ऐसा कहा जाता है कि जो बहुत दिनों से संगीत करते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि वो टीचर ही हो या फिर म्यूजिशियंस हो, जस्ट अपने लिए तो उनका जो है ब्रेन हमेशा एक्टिव होता है और डिमेंशिया जैसी बीमारी कम होते हैं उन लोगों को क्योंकि ब्रेन का यूज़ बढ़ता रहता है। तो इसीलिए बच्चों को हमें हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए कि संगीत सीखो और एक तो कार्य है ही पर अलग से जो है वो रीजनिंग इंटेलेक्चुअल उनका जो प्रॉपर्टीज़ हैं ब्रेन का वो इग्नाइट होते हैं क्योंकि संगीत में क्या है एक तो स्किल्स है फिंगर स्किल्स साइकोमोटर स्किल्स जैसे बोलते हैं वो होता है और दूसरा संगीत सीखने से खास करके शास्त्रीय संगीत ये जो है ये मैथमेटिक्स बेस्ड है। मेरा एक टीचर वैसे अब नहीं रहे वो हमेशा बोलते हैं मैथमेटिक्स प्लस एस्थेटिक्स इज इक्वल टू म्यूजिक। म्यूजिशियंस क्या करते हैं वो मैथमेटिक्स को खूबसूरत बना देते हैं। जो मैथमेटिक्स बोलना तो नहीं चाहिए, जो क्लासरूम में बोरिंग रखता है उसको सितार पर तबला पर किसी भी साज पर लगाने या फिर वोकल वो कितना खूबसूरत लगता है। और जो भी बजाते हैं जो ताल हैं जो हमारे तान होते हैं वो सब प्योर मैथमेटिक्स पर बेस्ड है। तो इस हिसाब से बच्चों की जो डेवलपमेंट होता है वो बढ़ता है। तो मैं सभी लोगों से कहूँगा पेरेंट्स या जो भी बच्चों के जिम्मेदार हैं उनको हमेशा बच्चों को कोई ना कोई संगीत ये ज़रूरी नहीं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत ही कोई भी वेस्टर्न म्यूज़िक हो
जाज हो, पॉप म्यूजिक हो, पर दिल लगा के संगीत सीखें, ये बहुत जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल। सितार वादन के करला से हमनी के राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर एक्टिवेट होवेला और एकर से खासकर हमनी के जो लड़का लोगन बाते उन लोग निमते से अपन पढ़ाई सकियन जा करे। और ई वक्त हमनी बहुत ही साइंटिफिक तरीके से यहाँ पर ही हाई सीखत है ऐसा कि कैसे म्यूजिक माने संगीत हमनी के जिंदगी में एगो नवापन लेके आवेला। तो अरविंद, अब हमने के ई बतावा सितार वादन के करला से कहाँ से प्रेरणा मिलेला, केकर से और काहे? वैसे अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति का सबसे पहला प्रेरणा का स्रोत जो है उनका गुरु होता है। तो मेरा भी कोई अलग नहीं, क्योंकि मैंने जब शुरू किया सीखना, तो मतलब गुरुजी संतोखी जो हैं, मुझे लगता है कि वो सबसे सही व्यक्ति हैं किसी को सितार सिखाने के लिए, क्योंकि उनसे जो भी सीखा हुआ है, उनका लगाव, उनका प्यार जो है संगीत से, सितार से, मतलब मैं ही एक एग्जाम्पल हूँ। तो मेरे पहले प्रेरणा के स्रोत जो हैं गुरुजी संतोखी जी हैं, और वो अभी भी जब भी कुछ भी होता है, कहीं भी होता है, तो मैं उनसे संपर्क करता हूँ और अभी भी मुझे वो गाइडेंस देते हैं। तो वो मतलब मेरे संगीत के जीवन में और मेरे अपने ही जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अगला है गुरुजी राम खिलावन जी, उन्होंने मुझे बहुत ही प्रोत्साहित किया और एमजीआई में मेरा मतलब जॉब का आगे बढ़ने का ही हैज़ बीन द लाइक, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर रहा। और महाजन मैम के बारे में तो क्या बोलूं, क्योंकि संगीत की जो समझ है, आज मैं जितना भी संगीत के बारे में बोल पा रहा हूँ, समझ के बोल रहा हूँ, वो महाजन मैम का आशीर्वाद है। क्योंकि उन्होंने मतलब मुझे पहले लोगों ने कहा था कि भारत में लोग नहीं सिखाते, भारत में लोग मतलब बहुत मुश्किल होता है किसी से प्राइवेटली सीखना, बहुत कठिन होता है। पर मुझे मौका मिला और मैम के आशीर्वाद से इतना सहज कर दिया उन्होंने सितार सीखना। बहुत ही मुश्किल जो है, बहुत ही कठिन कॉन्सेप्ट्स इतना आसानी से मुझे सिखाया और मैंने समझ के अब उसका प्रचार कर रहा हूँ। तो मेरा मतलब महाजन मैम का जो प्रभाव है मेरे एज ए म्यूजिशियन, एज ए स्टूडेंट एंड एज ए टीचर एज वेल, वो बहुत बड़ा है। और इन तीनों के अलावा मैं सबको कहूँगा कि संगीत सुनना चाहिए, क्योंकि श्रवण संगीत के लिए एक बहुत ही बड़ा मतलब टूल है, क्योंकि अगर अच्छा सुनेंगे तो अच्छा निकलेगा। और मैं जिनको सुनता हूँ, जिनसे मेरा पर्सनल संपर्क नहीं है, पर वो मेरे लिए मतलब सितार के भगवान से कम नहीं है, और उनको आफताबे सितार भी कहा जाता है, जो सूर्य के समान होते हैं। तो वो हैं उस्ताद विलायत खां साहब। तो उनको मैं बहुत सुनता हूँ, और उनका एक शागिर्द भी हैं उस्ताद शाहिद परवेज़, उनको भी मैं बहुत सुनता हूँ। और ऐसे तो कई और संगीतकार हैं, जैसे कि पंडित वेंकटेश हैं वोकलिस्ट, उनको मैं भी बहुत सुनता हूँ। विदुषी वीणा सहस्त्रबुद्धे, इनको मैं सुनता हूँ। तो मतलब मुझे इनको सुन के समझ में आता है। और एक वैसे वो तो मतलब ही इज़ अ म्यूजिशियन, उनका नाम है पंडित निखिल बनर्जी। वो जो है सितार को इस ऊंचाई में पहुंचाया कि मतलब जो बड़े दिग्गज पंडित रविशंकर, उस्ताद विलायत खां साहब, वो ही बोलते हैं कि वो हमसे अलग बजाता। दे अप्रिशिएट पंडित निखिल बनर्जी। तो आप समझ जाइए। तो मैं इन लोगों को सुनता हूँ, कोशिश करता हूँ उनकी संगीत समझने के लिए, और जो भी मुझ में समझ आती है उसको मैं अपने सितार में लाने की कोशिश करता हूँ। और मतलब जो भी है
थोड़ा बहुत बजाता हूँ पर कोशिश करता हूँ कि अच्छा बजे। तो ये इन लोगों के आशीर्वाद से मुझे मतलब थोड़ा बहुत कुछ आता है। अरविंद, अब हमने के ई बतावा कि जब मैं और आप स्वयं हम दोनों जब हमनी दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़त रही सा, खासकर हमनी के इंद्र विहार और आउटराम लाइन्स के जिन अपार्टमेंट में कबो कबो त रात के 1 बजे या फिर फजर के 2 बजे या फिर 3 बजे उठ करके आप अपन रियाज़ करत हला। त तनी उ बखत हमरा नहीं बुझात हरल तो कौन ची हुआ था? अब अगर सब बचा एग्जैक्टली समझावे कि एगो म्यूजिशियन, एगो संगीतज्ञ काहे ऐसन ऐसन अलग अलग जो बखत बाते ओकरा सिलेक्ट करके ओकरा चुन के रियाज करे के चाहिए, एकर बारे में बस सब बचा बतावे। वैसे जो जो समय आपने अभी बताया वो बहुत सारे संगीतकार जो हैं उस समय में रियाज़ करना पसंद करते हैं। और वैसे तो कोई ख़ास समय ऐसा प्रिस्क्राइब नहीं है जैसे कि हम इस समय पे रियाज़ करें, क्योंकि कभी भी हो सकता है रियाज़। पर वैसे मुझे भी उतना याद नहीं जो आप बोल रहे हैं, पर फिर भी अगर समय का ज़िक्र चला है तो जो हैं जो 3 से 6-7 बजे का समय है वो उसको हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। और उस समय पे रियाज़ करना जो है हमारा जो दिमाग है, जो ब्रेन है वो मैक्सिमम एक्टिव होता है। तो उस समय रियाज़ करने से क्या होता है कि जो भी हम उसका प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, वो हम उसको असिमिलेट अच्छे से कर सकते हैं। अगर समय की बात चली है तो रागों की ज़िक्र भी हो सकती है, क्योंकि राग जो है हमारे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में वो रागों समय के अनुसार विभाजित की गई हैं। कुछ राग जो हैं सुबह के राग होते हैं और कुछ राग जो दिन के होते हैं, शाम को होते हैं, रात को होते हैं। तो अगर कोई राग बजाना हो, वैसे ये तो ज़्यादातर कॉन्सर्ट के लिए होता है। अगर एक कॉन्सर्ट बजा रहे हैं जैसे कि 4 बजे सुबह की कॉन्सर्ट है, क्योंकि इंडिया में 24 आवर्स कॉन्सर्ट भी होते हैं, तो 4 बजे किसी को बजाना है तो राग ललित जो होता है उस समय बहुत ही उपयुक्त राग है उसको बजाने की। या फिर अगर शाम के टाइम बजा रहे हैं जो सनसेट जिसको बोलते हैं, तो उस टाइम पे जो होता है राग मारवा बहुत बढ़िया अच्छा लगता है सुनने के लिए। तो कभी-कभी समय के हिसाब से भी रियाज़ कर लेते हैं, कभी-कभी कॉन्सर्ट के लिए भी बजाना है तो चुनते हैं किस टाइम पे बजाना है और उस हिसाब से जो है वो राग का चयन करते हैं ताकि उस टाइम पे जो कॉन्सर्ट है वो राग हम बजा सकें। तो मतलब कुछ ऐसा ही है जिसको हम समय में बाँध सकें और जो भी सुनने वाले हैं उनको भी पूरा आनंद आए। त अरविंद, जितना जिन दर्शकगण ई बखत है कार्यक्रम देखत हवन जा, कौन संदेश देबा? संदेश त नहीं, पर एको हमार मन में एगो बात रहल जोन हम चाहतनी बोले के कि देखा संगीत एगो ऐसन दुनिया है जहाँ पर फाक्शों सेगुन में जैसे बोलीला सा पता चल जाला कि अच्छा बा कि नहीं अच्छा बा। तो इसीलिए हम जितने लोग संगीत से जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हुए हैं, मेरा बस एक विनम्र निवेदन है उनसे कि सीखें, क्योंकि संगीत की रुचि बहुत लोगों में है और अगर आप उसको सीखेंगे नियमित रूप से जैसा उसको होना चाहिए, सीख के गाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए मेरा एक दिल से एक आपसे एक गुजारिश है कि संगीत करना चाहें तो अवश्य सीखें।
बिल्कुल संगीत सीखा जा ओकर बारे में जस्ती से जस्ती जानकारी हासिल कर जा काहे कि जब हमने संगीत के बारे में बतियाला सा तो ओकर वैज्ञानिक पक्ष के बारे में भी जाने के बहुत ही जरूरी बातें आज हमनी अरविंद भजन के संगे ई सब सीखनी सा जनली सा। तब बहुत बहुत धन्यवाद भाई अरविंद कि आज आपके सानिध्य में संगीत खासकर सितार वादन और जो सितार वाद्य बातें ओकर बारे में जाने के मौका मिलल बातें बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक ने संगे हमनी के जो हुनरबाज कार्यक्रम बातें यहाँ पर ही समाप्त हुआ था बकिर आवत बिफे के एगो दूसर हुनरबाज के संगे हमनी भेटाब सा तबले अरविंद भजन और अभ्युदय के बगल से सब कोई के नमस्ते और आदाब।